बात कर रहे थे अपने व्यक्तित्व की, ठीक है। उसके अंदर हमने देख लिया कि व्यक्तित्व क्या होता है, उसके हमने परिभाषा देख ली कि सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाला कौन था, व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला कौन था, वो चीजें देख ली। अब आज हम बात करते हैं कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी कि व्यक्तित्व को अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग-अलग अपने मत दिए हैं, आज उन मतों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। सबसे पहला आपका व्यक्तित्व का वर्गीकरण कौन सा है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या सामाजिक दृष्टिकोण। तो इसका प्रतिपादक या इसका समर्थन करता कौन है, स्प्रेंगर। अपना जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है या सामाजिक दृष्टिकोण है, इसका प्रतिपादक कौन है, स्प्रेंगर। इस स्प्रेंगर ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, टाइप ऑफ मैन। उस पुस्तक का नाम क्या है, टाइप ऑफ मैन। और इसने जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया वो किस आधार के ऊपर किया है, सामाजिक गुणों के आधार पर इसने क्या किया, एक व्यक्तित्व का, एक व्यक्ति का क्या किया इसने वर्गीकरण किया। तो हम सबको ये पूछ ले कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है, तो कौन हो जाएगा, स्प्रेंगर हो जाएगा। या बात में ये कोई पूछे कि स्प्रेंगर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, टाइप ऑफ मैन। और उसके बाद हमें पूछे कि टाइप ऑफ मैन जो पुस्तक है वो किसके आधार पर है, तो वो किसके आधार पर है, सामाजिक गुणों के आधार पे है। तो इसने स्प्रेंगर ने कौन-कौन से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, उनको एक-एक करके देखते हैं। तो नंबर 1 पे अपना आता है सौंदर्यात्मक सैद्धांतिक व्यक्तित्व। नंबर 1 पे अपना कौन सा आता है, सैद्धांतिक व्यक्तित्व। सैद्धांतिक व्यक्तित्व क्या होता है कि ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो स्वयं के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही जीना पसंद करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अपने खुद के रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, सैद्धांतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या बताता है हमें, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपना जीवन स्वयं के नियमों व सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं। जैसे कवि, इसके अपने कवि के क्या होते हैं, अपने खुद के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उन्हीं सिद्धांतों नियमों के अनुसार ये क्या करता है, अपना जीवन का निर्वाह करता है या अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट होता है अपना लेखक और दार्शनिक। हमसे कोई पूछे कवि, लेखक, दार्शनिक कौन से व्यक्तित्व के अंदर आते हैं, तो कौन से के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण या सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व। नेक्स्ट वर्गीकरण कौन सा होता है, राजनीतिक व्यक्तित्व। ये कहता है कि इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों व राज कार्यों में बढ़ चढ़कर क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं या उसमें भाग लेते हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनेता है और मंत्री, ये किसके अंदर आते हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपना है आर्थिक व्यक्तित्व। आर्थिक व्यक्तित्व नाम से पता चलता है आर्थिक यानी बात क्या हो रही है, पैसे दे लेगी, बात क्या हो रही है, पैसे दे लेगी। यानी कि क्या होता है कि इसके जीवन का मुख्य लक्ष्य किसका, जो व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व कैसा है, आर्थिक रूप से, आर्थिक से संबंधित है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है और वो क्या होता है, पैसे कमाना। क्या है, इसके जीवन का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य धन कमाना माना जाता है। और कौन-कौन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो व्यवसायी है, दुकानदार है, उद्यमी है या नेक्स्ट जो भी कोई क्या है पैसे से संबंधित, यानी कि अपनी उसका कोई भी कार्य करे, उस कार्य को करने का लक्ष्य क्या हो, पैसे कमाना, धन कमाना हो, तो वह कौन सा व्यक्तित्व होता है, आर्थिक व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धार्मिक व्यक्तित्व है। धार्मिक व्यक्तित्व है, इसका मतलब क्या है, जो धर्म और ईश्वर में, जो धर्म और ईश्वर के अंदर जो आस्था रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं। क्या कहता है कि इसमें धर्म और ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जैसे संत है, पुजारी, भक्त और साधु आदि। नेक्स्ट अपना है सामाजिक व्यक्तित्व। ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों में समाज सेवा की भावना होती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें क्या होती है, समाज सेवा की भावना होती है, वे व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। जैसे समाज सेवक है, शिक्षक है, नेता। अब ध्यान में रखना, बात हुई सिर्फ नेता की, यदि बात आ जाए राजनेता की तो वो होगा राजनीतिक व्यक्तित्व के अंतर्गत, और बात करें अकेला नेता की तो वो किसमें आएगा, सामाजिक व्यक्तित्व में। नेक्स्ट हम बात करें सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व।
ये क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति सौंदर्य व कला प्रेमी होते हैं, जैसे साहित्यकार है, चित्रकार, कलाकार आदि। यानी कि ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वो क्या करते हैं, अपने सौंदर्य व कला से के प्रति क्या होते हैं, क्या करते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उससे अपनी कला और अपने सौंदर्य को क्या करते हैं, अधिक प्राथमिकता देते हैं। जैसे साहित्यकार हो गया, चित्रकार हो गया और कलाकार, यानी कि ये सभी अपने जो जो कार्य करते हैं उन कार्यों में क्या करते हैं, कोई ना कोई कलात्मक क्या करते हैं, कोई ना कोई कलात्मक जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको अपनाते हैं। चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे चित्रकार हो या कलाकार, कोई ना कोई नई कला का क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, नई कला का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण आता है हिप्पोक्रेटिस व गेलेन का दृष्टिकोण। नेक्स्ट आप व्यक्तित्व वर्गीकरण की बात करें तो नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, हिप्पोक्रेटिस व गेलेन का दृष्टिकोण, किसने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस तरीके से किया है। तो करने का जो आधार है वो आधार क्या है, द्रव्य के आधार पे किया है। किस आधार पे किया है, द्रव्य के आधार पर किया है। नेक्स्ट इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम पूछे तो पुस्तक कौन सी हो जाएगी, नेचर ऑफ मैन। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हिप्पोक्रेटिस व गेलेन के दृष्टिकोण में, उसका आधार क्या था, द्रव्य के आधार पर। उसने पुस्तक बताई थी नेचर ऑफ मैन। अब वो द्रव्य कौन कौन से हैं, किस द्रव्य के आधार पर, द्रव्य का कौन सा रूप है, उसमें व्यक्तित्व का प्रकार क्या होगा, उसके लक्षण कैसे होंगे, वे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं द्रव्य की, तो रक्त वर्णक। सबसे पहले मैं द्रव्य की बात करूं तो रक्त वर्णक, और जो रक्त वर्णक जो द्रव्य वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, सेक्विन। उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, सेक्विन। नेक्स्ट इनके लक्षण कैसे होते हैं, जोशीले होते हैं, उत्साही होते हैं, वह कार्य को शीघ्र करने वाले होते हैं। यानी जो रक्त वर्णक द्रव्य वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किस व्यक्तित्व के अंदर आते हैं, सेक्विन के। और इनके लक्षण कैसे हैं, कैसा पता चलेगा कि ये रक्त वर्णक है या कफ वर्णक है या पीला पीत या काला पीत। तो जो रक्त वर्णक जो सेक्विन प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, जोशीले होते हैं, उत्साही होते हैं, और किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, या उस कार्य को शीघ्रता से कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कफ वर्णक। नेक्स्ट क्या आता है, कफ वर्णक। इसमें व्यक्तित्व के प्रकार की बात करूं तो कौन सा होता है, फ्लेगमेटिक। कौन सा होता है, फ्लेगमेटिक। और इसके लक्षण कैसे होते हैं, आलस्यपूर्ण, यानी कि आज नहीं कल करेंगे, ये काम आज नहीं बल्कि कल करेंगे, सुबह करेंगे नहीं यार दोपहर में करेंगे नहीं शाम को करेंगे, इनकी प्रवृत्ति ऐसी पाई जाती है। नेक्स्ट अपना होता है कौन सा द्रव्य, पीला पित्त। पीला पित्त जो वर्णक है, द्रव्य है, इसमें व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा होता है, कोलरिक। कैसा होता है, कोलरिक। और ये क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है, काला पित्त। नेक्स्ट कौन सा आता है, काला पित्त। इसमें व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा आता है, मेलेंकोलिक। और ये कैसे होते हैं, निराशावादी या नकारात्मक सोच वाले होते हैं कि यार ये काम तो मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब आगे देख लेना कि आपकी प्रवृत्ति में से कौन सी है। आप जोशीले हो, उत्साही हो, कार्य को शीघ्र करने वाले हो, या आलस्यपूर्ण हो, या क्रोधित चिड़चिड़े हो, या निराशावादी हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप देख लेना कि आपके लक्षण इनमें से कौन से हैं और आपका व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा है। नेक्स्ट हम दृष्टिकोण की बात करते हैं, क्रेचमर। नेक्स्ट अपना दृष्टिकोण किसका है, क्रेचमर का दृष्टिकोण। तो जो क्रेचमर है इसने अपना दृष्टिकोण का आधार क्या माना है, इसने आधार माना है शारीरिक संरचना को। इसने आधार किसको माना है, शारीरिक संरचना को। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, साइक्यू एंड कैरेक्टर। उस पुस्तक का नाम क्या है, साइक्यू एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्रेचमर ने अपने दृष्टिकोण में व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा है। तो नंबर 1 पे कौन सा आता है, स्थैनिक या निर्बलकाय व्यक्तित्व। और ये क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता देखते हैं कि इनकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। जो निर्बलकाय जो व्यक्ति होते हैं उनकी लंबाई क्या होती है, अधिक होती है। इनका धड़ छोटा होता है। नेक्स्ट ये दूसरों की निंदा करने वाले तथा स्वयं की निंदा के प्रति सजग रहते
हैं। यानी कि जो निपुणकाय जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे व्यक्तियों की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और अपनी निंदा और आलोचना से बचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। नेक्स्ट, इनके नितंब छोटे होते हैं। नेक्स्ट, इनके सिर व टांगे क्या होती हैं, पतली होती हैं। यानी कि इसका जो सिर है और जो इसकी जो टांगे होती हैं निपुणकाय व्यक्तियों की वो क्या होती हैं, पतली होती हैं और इनमें चर्बी कम पाई जाती है। यानी कि ये ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। नेक्स्ट, क्रिचमन ने कौन सा बताया है, एस्थेलेटिक यानी कि सुडोल काय। ये क्या होते हैं कि ये शारीरिक, ये क्या होते हैं, शरीर से क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ये व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य में संलग्न रहने वाले होते हैं। यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार ही किसी कार्य में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। अपने जो बात करते हैं क्रिचमन की एथलेटिक की, उसकी नेक्स्ट विशेषता क्या होती है कि ये क्या होते हैं, समायोजित होते हैं। नेक्स्ट, इनके बाजू विशाल होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि इनकी छाती चौड़ी तथा नितंब क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नेक्स्ट इसमें कौन सा प्रकार होता है, पाइनिक या बोले या पिकनिक बोले या नाटा। एक ही बात है, पाइनिक या पिकनिक या नाटा। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं कि ये क्या होते हैं, हाथ पुष्ट तथा इनका कद क्या होता है, छोटा होता है। ये मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट, इनका धड़ लंबा होता है तथा पैर छोटे होते हैं। नेक्स्ट, नितंब विशाल होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट क्या है कि ये भोजन प्रेमी होते हैं, जिनके कारण चर्बी क्या होती है इनमें अधिक पाई जाती है। और क्रिचमन ने लास्ट कौन सा बताया है, डायस्पास्टिक या मिश्रित काय। ये क्या होता है कि ये जो अपने तीनों देखे हैं, तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी कि क्या होता है कि असाधारण शारीरिक संरचना पाई जाती है। यानी कि तीनों से ये मिलते जुलते नहीं होते हैं। नेक्स्ट दृष्टिकोण देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण की। ठीक है, तो इसका समर्थक कौन है, सेल्डन। जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है इसका समर्थन किसने किया है, सेल्डन ने। और किसके आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। और एक शारीरिक संरचना के आधार पर हमने इससे पहले किया था, कौन था, क्रिचमन। ठीक है, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अंदर सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को तीन भागों के अंदर बांटा है। नंबर एक बात करते हैं हम किसी गोलाकृति। नंबर एक क्या है, गोलाकृति। ये क्या कहते हैं, गोलाकृति को क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फिक। जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर गोलाकृति दे, नहीं, क्या दे सकता नाम इसका, एंडोमॉर्फिक। जो ये एंडोमॉर्फिक होते हैं ये क्या होते हैं, उत्साही होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, भोजन प्रेमी होते हैं। भोजन इनको क्या लगता है, अच्छा लगता है। इनकी क्या होती है, मित्रों की संख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट, आयताकृति या इसे क्या बोलते हैं, मीसोमॉर्फिक। आयताकृति या इसे क्या बोलते हैं, मीसोमॉर्फिक बोलते हैं। ये क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं और लक्ष्य केंद्रित होते हैं, कार्य को शीघ्र करने वाले होते हैं, सफलता को प्राप्त करने वाले होते हैं और इनका लक्ष्य क्या होता है, निर्धारित होता है और अपने लक्ष्य के प्रति क्या होते हैं, सजग रहते हैं। इसीलिए सेल्डन ने सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व किसको माना है, मीसोमॉर्फिक को माना है। नेक्स्ट आता है लंबाकृति या एक्टोमॉर्फिक। लंबाकृति या एक्टोमॉर्फिक, ये क्या होते हैं, दुबले पतले, चिड़चिड़े स्वभाव वाले। ये इनका शारीरिक जो संरचना होती है वो क्या होती है, कमजोर होती है। ठीक है, और ये क्या है कि सेल्डन ने बताया है, सेल्डन ने एक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व को क्या माना है, सबसे निम्न स्तर का माना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शील गुणों का सिद्धांत या शील गुणों का दृष्टिकोण। और इसका प्रतिपादक कौन है, केटल। जो शील गुण का सिद्धांत है या दृष्टिकोण बोलूं तो उसका प्रतिपादक कौन है, केटल है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्या करता है, क्वेश्चन आपको पूछता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादक हमसे पूछे तो कौन है, केटल है। और ये क्या कहता है कि आचरण व व्यवहार के वे नियम जो सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं और मान्यताओं पर आधारित होते हैं, वे समाज क्या करता है, अपनी मान्यता प्रदान कर देता है। और जिन्हें समाज अपनी मान्यता प्रदान कर देता है वही नियम क्या कहलाते हैं, शील गुण के नाम से जाने जाते हैं या शील गुण के कहलाते हैं। नेक्स्ट, केटल और आल्पोर्ट ने
केटल और ऑलपोर्ट ने सील गुणों को दो भागों के अंदर बांटा है। एक तो केटल है और एक ऑलपोर्ट, दोनों ने इस सील गुणों को क्या किया है, दो भागों में बांटा है। नंबर 1 सामान्य या सार्वभौमिक सील गुण। ये क्या होता है कि सामान्य सी बात है कि सभी ये गुण क्या पाए जाते हैं कि सभी लोगों के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट विशिष्ट या विशेषक सील गुण। ऐसे कुछ ही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर क्या है कि विशेष गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट केटल और ऑलपोर्ट ने सील गुणों की कुल संख्या 101 बताई है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई एग्जाम ये पूछे हमसे कि केटल और ऑलपोर्ट ने सील गुणों की कुल संख्या कितनी बताई है, तो कितनी बताई है, 101 बताई है। नेक्स्ट केटल ने व्यक्तित्व से संबंधित पीएफ 16 सारणी का प्रतिपादन किया है और ये चीज एग्जाम में पूछी गई है। हमसे कोई ये पूछे कि व्यक्तित्व से संबंधित पीएफ 16 सारणी का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, केटल ने। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्गीकरण की। अपना जो नेक्स्ट वर्गीकरण जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण इन्होंने बताया है वो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर क्या है, बिल्कुल सटीक बैठता है। यानी कि जो ये गुण है, जो व्यक्ति की जो विशेषताएं बताते हैं वो हर एक व्यक्ति में क्या है, पाई जाती है। और क्या होता है, ये व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो नेक्स्ट हम वर्गीकरण की बात करते हैं, यूंग का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, यूंग का वर्गीकरण। और यूंग ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, साइकोलॉजिकल टाइप्स। क्या टाइप है, पुस्तक का नाम क्या है, साइकोलॉजिकल टाइप्स। नेक्स्ट बात करूं आधार, यानी कि इसने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो मानवीय गुण या मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर इसने क्या किया, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट नोट, यूंग का व्यक्तित्व वर्गीकरण सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की। किसकी बात करने जा रहे हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है इसकी विशेषताएं कौन-कौन सी होती हैं, वो विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, जो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, चिंतित होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं तथा स्वयं में क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं, यानी कि उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट इनमें सामाजिक गुणों का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट ये विचारशील होते हैं। नेक्स्ट ये समय के पाबंद होते हैं, यानी कि जो भी कार्य करते हैं वो समय पर ही करते हैं। नेक्स्ट स्वयं के प्रति क्या रहते हैं, ये सजग रहते हैं। नेक्स्ट ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एकांत में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं और ये मजाक पसंद नहीं करते हैं। हम बात करेंगे अंतर्मुखी, तो उसमें क्या होती है, नेतृत्व गुणों की क्या होती है, कमी होती है और उनकी अभिव्यक्ति जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, यानी कि अपनी बात दूसरों के सामने सही रूप से स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। नेक्स्ट संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट उनमें वो क्या होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। नेक्स्ट ये क्या होते हैं, आस्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि भगवान में, ईश्वर में अधिक आस्था रखने वाले होते हैं। कौन से, अंतर्मुखी। नेक्स्ट इनकी रुचियां हैं वो क्या होती हैं, सीमित होती हैं। नेक्स्ट हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो कौन सा होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कौन सा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। तो जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व है इसकी विशेषताएं कौन सी होती है वो देखते हैं। ये वाचाल, वाचाल का मतलब क्या होता है, अधिक बोलने वाला, अधिक बोलने वाला हुए हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। नेक्स्ट ये क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट इनमें सामाजिक गुणों की अधिकता पाई जाती है। इनमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के अंदर क्या होता है, सामाजिक गुणों की अधिकता पाई जाती है, ये मिलनसार होते हैं, अधिक बोलने वाले और हंसमुख प्रवृत्ति वाले होते हैं और इनमें नेतृत्व क्षमता भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट समूह में रहने की क्या होती है, इनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, ये लापरवाह होते हैं। ये क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं, अर्थात स्वयं के प्रति सजग नहीं होते हैं।
नेक्स्ट और इसकी लास्ट विशेषता क्या है, जो इनकी जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व की। किसकी बात करते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व की। तो उभयमुखी जो व्यक्तित्व है इसके बारे में युग ने बताकर जो अपना जो उभयमुखी व्यक्तित्व है इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, नमन और याकोर को। हमसे पूछे कि उभयमुखी व्यक्तित्व का प्रतिपादक है तो कौन है, नमन और याकोर। या हमसे वो ये पूछे कि युग द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व हैं कौन कौन से, उभयमुखी, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, सी में दे दे, डी में हमें दे दे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो आंसर क्या होगा अपना, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, न कि उभयमुखी, क्योंकि इसका प्रतिपादक कौन है, नमन और याकोर को माना जाता है। और इस बात का समर्थन किसने किया, कि इनका समर्थन न्यूमैन और समर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, यह अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या है कि मिश्रित रूप होता है, जो कि स्वार्थ और अवसर पर क्या होता है, आधारित होता है। नेक्स्ट, इनके ना स्थायी मित्र होते हैं और ना ही स्थायी क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार ही क्या कर लेते हैं, अपने आप को ढाल देते हैं। नेक्स्ट, हम वर्गीकरण की बात करें तो गिरिलेन का वर्गीकरण। नेक्स्ट, किसका वर्गीकरण आता है, गिरिलेन का वर्गीकरण। और इसने वर्गीकरण क्या वो किसके आधार पर किया है, स्वभाव के आधार पर इसने क्या किया है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और इसमें कितने प्रकार होता है, 4। नंबर 1 पे कौन सा आता है अपना, इरिटेट। इरिटेट इसका मतलब क्या होता है, उल्लास युक्त। इरिटेट का मतलब क्या होता है, उल्लास युक्त, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। नेक्स्ट कौन सा होता है, डिस्प्रेस्ड। इसका क्या होता है, उदासीन। इसका क्या होता है, उदासीन। नेक्स्ट थर्ड क्या होता है इसमें, इरिटेबल, जिसका क्या होता है, क्रोधित, चिड़चिड़े स्वभाव वाले। नेक्स्ट और लास्ट कौन सा प्रकार होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल का क्या होता है कि ये क्या होते हैं, असमायोजित होते हैं या कुसमायोजित होते हैं। नेक्स्ट अपना भारतीय दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करें उसमें नेक्स्ट देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण। और इसका प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि। और कपिल मुनि के द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, सांख्य शास्त्र। तो कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। कौन कौन से, नंबर 1 सतोगुणी। सतोगुणी कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि ईश्वर में क्या रखते हैं, आस्था रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट तमोगुणी। तमोगुणी क्या होता है, ऐसे व्यक्तित्व जो कि तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये यानी कि क्या है कि आनंद और मौज मस्ती में क्या करते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं। नेक्स्ट रजोगुणी। रजोगुणी क्या होता है, इसमें कुछ गुण सात्विक प्रवृत्ति के तथा कुछ गुण तामसिक प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, यानी कि इन दोनों का क्या है कि मिश्रित रूप है। नेक्स्ट हम वर्गीकरण की बात करें तो थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक के वर्गीकरण में क्या है, इसका आधार क्या था कि इसने विचारों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। थॉर्नडाइक ने किस आधार पर बांटा है, विचारों के आधार पर। नंबर 1 सूक्ष्म विचारक, नंबर 2 प्रत्यक्ष विचारक और नंबर 3 स्थूल विचारक। नेक्स्ट वर्गीकरण की बात करते हैं विलियम जेम्स का वर्गीकरण। किसका, विलियम जेम्स का वर्गीकरण। और विलियम जेम्स ने कितने प्रकार होता है, 2। एक तो सख्त प्रवृत्ति की और दूसरा नरम प्रवृत्ति की। यानी कि एक तो क्या था, कठोर स्वभाव वाले होते हैं और एक नरम स्वभाव वाले भागों में, 2 भागों में बांटा। यानी कि एक तो सख्त प्रवृत्ति वाले और दूसरा नरम प्रवृत्ति वाले। नेक्स्ट वर्गीकरण देखते हैं आलपोर्ट का वर्गीकरण। आलपोर्ट ने क्या किया है, 2 भागों में बांटा। कौन सा, एक तो अधीनस्थ और दूसरा कौन सा, प्रभु सत्ता पूर्ण। नेक्स्ट और लास्ट आज का अपना वर्गीकरण क्या है, आयुर्वेद का दृष्टिकोण। ठीक है, और किसके आधार पे, द्रव्य के आधार पे। कौन सा बताया है, 3। कौन कौन सा, नंबर 1 आयु, नंबर 1 वायु। ये क्या होता है कि वायु विकारों से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं और मोटे ताजा होते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं किसकी, कब्ज। कब्ज ये क्या है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो कि खांसी जुकाम से क्या होते हैं, ग्रस्त होते हैं।
नेक्स्ट जो बात क्या है, पीतज। ये क्या होता है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो क्रोधित चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं। नेक्स्ट क्लास में